संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। प्रशांत सिंह जी, माई श्यामा शुक्र। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना में वेश का क्या महत्व है? सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? तो वेश का महत्व है तो आचार्य परंपरा से दो मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ मार्ग कहते हैं और निवृत्ति मार्ग विरक्त मार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग परंपरागत हैं आचार्यों की, तो इसमें वेश के अनुसार हम अपनी मर्यादा में रह करके निरंतर भगवान का भजन करते हैं। और गृहस्थ में है तो भोगों के बीच में रहकर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए भगवान का भजन करके भगवान की प्राप्ति। ये भोगों का त्याग करके, जो सांसारिक भोग हैं उनका त्याग करके गुरु परंपरा के अनुसार उसी साधना में लग करके भगवत प्राप्त होते हैं। तो वेश की जो मर्यादा वो निवृत्ति परक है, निवृत्ति मार्ग वैराग्य मार्ग का प्रतीक है। अब वो उसी वेश का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। जो गंदे लोग हैं वो उसी वेश का अपने गंदगी छुपाने के लिए आश्रय ले लेते हैं। तो ये होता है कि संत जन ऐसे नहीं होते। प्राण चाहे निकल जाए पर भूल ही न दें कुमारग पाऊं। वो भूल करके भी गलत मार्ग में नहीं चल सकते। जिनका लक्ष्य श्री भगवान है, छोटी मोटी गलतियां हुई भी तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने बच्चे की तरह संतों को संभाल करके उन्हें असली संत बना देते हैं। तो संत मार्ग है एक, आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा से जो विरक्त है उसी के आगे संत। अब किसी के विषय में क्या कहे, कोई भी नहीं, तो आचार्य परंपरा है हमारे वैष्णवों की, हमारे सन्यासियों की। आचार्य परंपरा से वेशभूषा लेकर आचार्य परंपरा की पद्धति से साधना करके भगवान को प्राप्त हो। ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको ये पद्धति है। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी मार्ग, निवृत्ति मार्ग विरक्ति मार्ग। समझ पाए आप क्या पूछना चाहते हो? महाराज जी कह रहे थे सोते हुए जप या ध्यान कैसे हो सकता है? पहले तो नींद को काबू में करें, नहीं लेटते ही सो जाओगे। शवासन में जैसे लेटा, साधु महात्मा इसी पर प्रवीण होते। पड़े हैं तो भगवान में, खड़े हैं तो भगवान में, चल रहे तो कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहे ठिकाना। ठिकाना अर्थात परमात्मा चिंतन में रहते हैं। अब जैसे आप शयन के लिए गए और आप तन्मयता पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे हैं, पहले तमोगुण पर विजय प्राप्त करें, नहीं तो जाते ही थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। नींद आ गई तो फिर सो गए। तो तमोगुण को कब्जे में करने के लिए पहले सतोगुण भोजन करें। सतोगुण सात्विक भोजन। अब भोजन की तो बड़ी समस्या है, सात्विक भोजन मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। नहीं, जो सात्विक चीजें उनमें गंदी चीजें मिलाई जा रही। जैसे मानो दूध है, पता नहीं दूध है कि केमिकल है कि क्या मिलाया गया है। घी है, पता नहीं चर्बी मिली है क्या मिली, कुछ भरोसा नहीं है ना। जो हमारे सतोगुणी चीजें हैं वो तो सब घोर अशुद्धता मिलाई जा रही, घोर अशुद्धता। तो सतोगुण भोजन बड़ा कठिन हो गया। अब रजोगुणी और तमोगुणी की बाढ़ है। अब लोग तमोगुणी पर भोजन रजोगुणी पसंद करते हैं, होटल का चाट चूट का। तो इससे तो रजोगुण तमोगुण आएगा, इससे भोग विलासिता बढ़ेगी, निद्रा आलस्य प्रमाद क्रोध ये चीजें बढ़ती हैं। अगर हम सतोगुणी भोजन करें, सात्विक भोजन, और भगवान जैसा आचरण कहते हैं वैसे पवित्र आचरण रखें, तो फिर भजन में हमारा प्रवेश होने लगेगा। फिर तो चाहे बैठे हैं तो भजन कर रहे हैं, लेटे हैं तो भगवान में भजन कर रहे हैं। पर अभ्यास करो, जब लेटो तो उस समय सब बातें भूल करके नाम चलाने की कोशिश करो। राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि। जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, उस नाम में। और अगर नाम का ध्यान करते हुए सो गए तो जब जगोगे तब नाम चलता मिलेगा, देख लेना। तो बीच का जो शयन हुआ वो निद्रा समाधि स्थिति, वो भी आपका भजन माना जाएगा, वो भी आपका भजन। रात में सोते समय जरूर भजन करना चाहिए। पर जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं उस समय मोबाइल देखते हैं, गंदी बातें देखते हैं, गंदे विचार करते हैं, क्योंकि एकांत होता है नींद के समय। उस समय विकारों की बाहुल्यता आ जाती है। या तो विकार क्रिया करते हैं, या विकार दृश्य देखते हैं, या विकार चिंतन करते हैं। उस समय चाहिए एकांत में भगवान के चरणारविंद में चित्त को जोड़ना। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक होगा जो ऐसा करे,
नहीं तो उस समय तो मनोरंजन करते हैं, तो मनोरंजन बहुत घातक है, पूरी रात्रि बर्बाद हो जाएगी। अगर हम नाम जप करते हुए सो गए तो पूरी रात्रि भजन मानी जाएगी, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, नींद मानो समाधि में गई, क्योंकि हम जैसे राधा 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 कब सो गए पता नहीं चला। तो जब जगोगे तो आप देखना राधा 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 आएगा, इसका मतलब बीच में भी हमारा समय राधा में ही गया, तो वो समाधि मानी जाएगी, वो भजन माना जाएगा। कभी कोई नींद खुलता है, ऐसे ऐसा लगता है राधा राधा नाम, जो नींद खुलते ही राधा नाम निकल। हाँ, तो उसकी पहचान है कि आप सोते समय राधा नाम जप रहे थे, तभी वो नींद खुलते हुए आएगी। ये मन की एक दशा होती। जब ऑपरेशन होना था ना डायलिसिस के लिए, तो उन्होंने बताया कि अब ऑपरेशन हम करने के लिए आपको बेहोश करते हैं। तो हमने कहा रुको, हमने पद चलाया अपने आचार्य का, और पद में जिस लाइन से हम बेहोश हुए थे, तो जब हमें होश आया था तो वही लाइन चलने लगी। ये ऐसा मन का पकड़ा दो ना, तो उसका ऐसा स्वभाव है। तो ऐसे नींद के समय जैसे जो बात पकड़ा दी गई, वही जागृत के समय जब हम जगेंगे तो वो उसी में स्थिति मानी जाती है। तो हम पता नहीं जगें कि ना जगें, कौन सी आखिरी रात हो, तो हम उस रात को मृत्यु जैसा मानकर भगवान के भजन में लीन होते हुए निद्रा की गोद में गए, और जब उठे तो फिर भगवान का, जब जगे भगवान का स्मरण जरूर करें। देखो तभी भक्त कहाया जाएगा। जब देखा कि विभीषण जी तो राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ये सन हट करी हो पहचानी, और साधु ते होए ना कारजान। जो उठते ही राम राम बोला तो समझ गए ये भगवान के भक्त हैं, इन साधु से मिलने से कोई कार्य की हानि नहीं होगी। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सज्जन। हनुमान जी समझ गए ये साधु है, क्योंकि उठते ही भगवान का नाम कोई सज्जन पुरुष साधु लेता है। तो सोते समय, उठते समय, भोजन पाते समय, जब भोजन सामने आवे तो भगवान को अर्पित करके 2-4 भगवान के मंगलमय नाम लेकर और जय जयकार करके तब पाना चाहिए। इससे बहुत बुद्धि शुद्ध होती है, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। विचार पॉजिटिव हो जाए ना, तो हम गरीब भी हों तो आनंद पूर्वक जिएंगे, और विचार निगेटिव है ना, तो करोड़ों रुपया भी हो तो भी जलते रहेंगे। हमारा दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। अगर दिमाग स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, और दिमाग अस्वस्थ है तो सब कुछ होने पर बेकार है। अशांति बनी रहेगी ना, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहाँ है। तो सुख तो भगवान करुणा सिंधु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनके आश्रय, उसी में सुख है। ये भव समुद्र भगवान के तो रचा हुआ है, और भगवान से विमुख होकर कोई गंदे आचरण करके कभी सुखी हो सकता है क्या? लोगों को भ्रम है कि हम पाप कर्म करके, अधर्म करके, घूस लेकर बहुत सुखी हो जाए, कभी नहीं सुखी हो सकते। चाहे जितना एकत्रित कर लो, अधर्म से कभी सुख नहीं मिलता। अधर्म का फल है अशांत, अशांत पुरुष कभी सुखी नहीं रहता, और धर्म का फल है शांत, और शांति में ही सुख है। जिसके हृदय में शांति उसी के, और शांति उसी के हृदय में जो भगवान का भजन करता है। सियाराम दास जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम अंदर चलाने का प्रयास करते हैं, चिंतन पूर्वक तो माला रखना पड़ जाता है, क्या करें महाराज जी? हाँ, जरूरी रखो, संतों ने रखा है। ये माला बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक साधन को चलाने में बड़ा सहयोग मिलता है। पर आगे चल करके जब फिर मानसिक जाप होने लगता है, तब फिर इसमें भी रुचि खत्म हो जाती, गणना करना, उसको घुमाना है। अभी 1 महीना हो गया है हमको वृंदावन धाम। तो माला वैसे ही ब्रह्म है, तो पवित्रता पूर्वक के लिए आसन थोड़ा हमारा ऐसा नहीं है, तो हमने झोली में उसको रहने दिया। तो अभी तक उसको मैंने छुआ नहीं, और जो होना चाहिए प्रभु कृपा से ऐसा लगता है। तो हमने सोचा, शंका हो रही थी कि माला के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा है। तो महापुरुष नाम निष्ठ आप विराजमान है। हाँ, माला का जो स्वरूप है वो श्वास की माला पे चलाने के लिए है, और जब श्वास नाम, नाम ही श्वासा नाम, श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। माला से सहयोग बनता है, अधिक जप करने में प्रवृत्ति लगती है। बकाया कर का मन का डार दे, और मन का फेर नहीं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और मन का फेर। हाँ, मन की गुड़िया एक एक श्वास में हम फिट कर देते हैं
श्वास में अधिक ऊपर श्वास खींचा, अधिक से अधिक नाम जप, नीचे श्वास, श्वास पर दृष्टि, कोई भी श्वास खाली ना जाए। पर ये हम प्रारंभ में विनय करते हैं कि सब साधकों को माला लेना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक रुचि बढ़ती है। संख्या में अपना देहाभिमानी जीव स्वभाव है ना, तो आज 10 जपा तो कल 11 जपेंगे, पर ये प्रारंभिक है। जब आगे बढ़ता है नाम जप तो फिर गणना खत्म हो जाती है और फिर ध्यानस्थ हुए उसी नाम में डूबे चल रहा है। गिने ठाकुर जी, अब हम जप रहे हैं, ठाकुर जी गिने, अब हम जप रहे हैं। रात दिन नाम जप, नाम की सिवा हमारा जीवन है। महाराज जी, एक स्थिति तो ये है, बहुत सारे वृद्ध संतों को भी देखा गया है जिनका अभ्यास वैसा हो गया, यद्यपि उनके अंदर तो चलता ही है। हाँ, but वो ये इस पे हम लड़े हैं अपने आप से कि जैसे गायत्री अनुष्ठान जब हम किए ना, तो उसमें माला का अभ्यास। अब माला के बिना भजन नहीं, भजन करना तो पहले माला लाओ, माला के तो काफी दिन तो अंगुली केवल चली है, माला नहीं रखा, केवल अंगुली चली अभ्यास में। महाराज जी, वो भी एक अभ्यास है, ये भी एक अभ्यास। बहुत जोर का अभ्यास है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा को अस्पताल में ले गए तो उन्होंने कहा कि माला हटाओ। उनका माला नहीं हटेगा, तुम्हें दवा करनी करो, नहीं मत करो। चूंकि गुरुजनों के द्वारा होता है, जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो माला वगैरह ध्यानस्थ बस उसी मंत्र उसी नाम में, तो वही फिर आता है। जैसे हम बड़ों को देखते हैं, महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं वही मार्ग होता है, महाजनों गतेन सपन था। तो वैसे ही, और वैसे ही आनंद की अपने खुद अनुभूति देखो। बाहर से माला की पूर्ति होना, सुमेर को घुमाना, प्रणाम करना, संख्या पर अंक पर, तो ये बहिर्मुख वृत्ति आती है ना, अब इसमें छोड़ दिया, अब वो चल रहा है निरंतर चल। सामने मंत्र नाम चल रहा है, अंदर से उसे हम पढ़ रहे हैं, कान से उसे सुन रहे हैं, पूरी तन्मयता उसी में है। अब कितने हुए, अब ये भगवान जाने। कितना जप करते हो, कुछ नहीं, पूरा जीवन भगवान को समर्पित, कोई संख्या नहीं, कोई बोल नहीं सकते कि आप कितना जप करते हैं। पर प्रारंभिक साधक का जिसका मन ना लगता हो, उसको जरूर माला से करना चाहिए। नहीं, माला से विशेष लाभ होता है। विशेष लाभ की नाम जप में रुचि बढ़ती है, संख्या में रुचि बढ़ती है। पर एक स्थिति होती है जहां आकर के ये सब राधे राधे, एक बात केवल रह जाती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। हर समय वो अखंड स्मृति में, वो गणना कौन करे। वो हर समय सोच में है तो, पवित्र है तो, किसी भी स्थिति में है, नाम नहीं छूट सकता। अब सोच में माला तो नहीं रख सकते, और अगर माला का अभ्यास है तो फिर उस समय मन माला में लगेगा। जल्दी नहा ले, माला करना है, और हमको उसी में डूबना है। सोच में ही बैठे बैठे सोच हो रहे हैं और उसी में नाम में डूबे। एकांत है, कोई बोलने वाला तो है नहीं, अपना सिटकिली लगी, खूब आराम से नाम जप करते हुए, सोच स्नान सब पूरे में हर समय नाम जप। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। अधिक से अधिक नाम जप करे। कुछ दिन जैसे माला से हम जपते थे तो अंगुली का अभ्यास था, तो हम ऐसे अंगुली चलाते थे ऐसे, फिर धीरे धीरे शांत एकदम, कोई बाहर क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, अंदर से चल रहा है। और जैसे बने तैसे, माला से, काउंटर से, बिना माला से, जैसे बने, ईमानदारी से भगवान के भजन में मन लगना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि प्रपंच अंदर चिंतन कर रहे हो, माला भी नहीं लिए तो गए नहीं, ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश करी और भजन चल नहीं रहा तो माला से भी गए और अंदर भजन नहीं चल रहा। इसलिए अपनी ईमानदारी से स्थिति देखनी चाहिए। यदि हमारा मन भजन में लगा है तो माला का मतलब है भजन, और अगर भजन में चूक हो रही तो तुरंत माला पकड़ो और मन को भजन में लगाओ। खास बात भजन। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो हम मौन खोले यहाँ पे वृंदावन धाम में, तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा से वो जो मौन की अवधि में अभ्यास रहा होगा, उसी अभ्यास बस चल रहा हमारे किसी। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो हमने फिर माला को जैसे मतलब एक विक्षिप्तता सा मतलब अनुभव। हाँ वो बात होता है, ऐसा होता है, पर वो एक तार चलाओ और कभी ऐसी भावना मत करो कि माला से जपना करने पर अपराध लगेगा, ऐसा नहीं। जी 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 महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी रही।
आपके एकांत में एक संशय हो गया मुझे। हाँ बच्चा। जब गुरुजी ने, मैंने 8 वर्ष का था तब मुझे नाम दीक्षा दी थी। 15 वर्ष का हुआ तब गुरुजी परम धाम चले गए। तो मैं, आपने कहा था गुरु प्रगट में होना चाहिए जो हमको प्यार करे डांटे, पर गुरुजी तो नहीं है, उनका नाम है मेरे पास, उनकी दया है, मेरा मार्गदर्शन। तो जितने संत हैं सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासे अपरतीति। तो 2 प्रकार के गुरु होते, एक होते दीक्षा गुरु और एक होते शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु तो वही है, जहां शिक्षा मिले, जिस संत से मिले बस उसी के चरणों का आश्रय लेते रहे हम। मान लो हम जहां सुना, हमें अच्छी बात लगी, पकड़ ली बात, ये गुरुदेव की बात है। फिर वहां सुना, वहां भगवान की बात मिली, पकड़ ली, गुरुदेव की बात है। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, शिक्षा गुरु, शिक्षा ली ना 24 जगह से। तो हमें जब तक भगवत तत्व का पूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें संत महापुरुषों का सत्संग सुन करके वो अपने गुरुदेव के रूप में मानकर स्वीकार करते रहना चाहिए। मंत्र दीक्षा गुरु जी ने जो नाम दिया है वही रखना चाहिए, वही चलाते चलना है। गुरु के वचनों पर इतना विश्वास हो कि अगर वो कह दे कि ये जपो इससे काम हो जाएगा, विश्वास कर, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी से काम हो जाएगा। जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम दिया वो जपो और सत्संग सुनकर के उसको अपने जीवन में धारण करो। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, नाथ द्वारा से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए प्रशिक्षण, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 18 महीने से प्रत्यक्ष राधा केली कुंज आकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव के मुखारविंद से प्रज्वलित शब्दों को जीवन में धारण करने का बल मिल रहा है मेरे को। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि धर्म किसी स्वार्थ साधन या किसी बहाने या निमित्त से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे धर्म का प्रभु अंगीकार नहीं करते, लेकिन बहिरंग धर्म से ही अंतरंग धर्म की ओर प्रवेश संभव है। बिना निमित्त के भाव कैसे बनेगा? महाराज जी कह रहे हैं बहिरंग धर्म भी धर्म की सीमा में रहकर करना है ना। बहिरंग धर्म का तात्पर्य आप क्या लेते हैं? जैसे बाहर आरती करना है, पूजा करना है, या किसी व्यक्ति की सेवा करनी, या समाज की सेवा करनी, या कोई भी है, तो धर्म के सीमा के अंतर्गत रह के करना है। तो बहिरंग धर्म वो कोई दिखावा के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने धर्म की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो वही बहिरंग धर्म हमारे अंतःकरण को पवित्र करके सत्य सनातन सच्चिदानंद प्रभु की तरफ लगा देगा। तो बहिरंग का मतलब अगर हम दिखावा कर रहे हैं, दम्भ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो धर्म नहीं, वो अधर्म हो गया। आज सत्संग में सुनाया था अधर्म की 5 शाखाएं। तो बहिरंग धर्म का तात्पर्य है हमारी धर्म की सीमा के अंतर्गत। हम जैसे बहिरंग धर्म है, हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो हम उसमें भी भगवान को देखकर उसको सुख प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी पूरी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, चाहे भगवान की आरती पूजा हो या किसी व्यक्ति की सेवा हो, हम धर्म की सीमा में बंद करके कर रहे हैं। अगर वो दिखावा है, अगर वो दम्भ है, अगर वो अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए, तो फिर वो धर्म ही नहीं है। वो धर्म के भाव में केवल दिखाई देने वाला दम्भ पाखंड है, वो अधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। आप बहिरंग को किस पॉइंट पे ले रहे हैं? बहिरंग को महाराज जी मंदिर जाना, पुण्यतिथि, उत्सव, त्योहार, व्रत आदि, ऐश्वर्य आदि से हमारे धर्म के स्वरूप है। इनको हम बहिरंग कह केवल रहे, इन्हीं से तो हमारी आंतरिक भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे अपने ठाकुर जी के मंदिर में गए, 4 परिक्रमा की, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनको निहारा कि हमारे प्रभु इस रूप में जब कण कण में है तो मूर्ति में भी भगवान है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो अगर यही एक दिखावा हो जाए, पापाचरण करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं, दिखावा कर दिया और लौट के आके फिर मनमानी आचरण करते हैं, तो ये पाखंड हो गया, ये दम्भ हो गया। वही बहिरंग साधन अंतःकरण को पवित्र करके अंतरंग साधन में लगा देगा। वही बहिरंग साधन, यह दिखावा दम्भ पाखंड है तो वही अधर्म हो जाएगा। समझता है? यदि महाराज जी मान लो दम्भ पाखंड भी हैं, बहिरंग पक्ष में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहिरंग से अंतरंग में प्रवेश कर सकते हैं। वो अंतरंग के लिए ही है। चूंकि हम लोग बहिर्मुख हैं, इसलिए हमारे बाहरी बहुत से साधन बताए गए, जैसे शास्त्र स्वाध्याय करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान को प्रणाम नमस्कार करना, भगवान के भाव से दूसरों की सेवा करना, भगवत भाव से पशु पक्षियों की भी सेवा करना। इसी साधना से धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा तो अंदर में नाम चलने लगेगा, मंत्र चलने लगेगा, भगवान का ध्यान चलने लगेगा, बाहर शिथिलता आती जाएगी और अंदर की भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसी भावना में आएगी कि भगवत भाव वाला बन जाएगा।
प्रारंभ तो सबका शुरुआत बहिरंग से ही होता है ना, स्थिति सबकी अंतरंग में ही जाके पूर्ण होती है। अगर वो दंभ पाखंड रोग से ग्रसित ना हो जाए तो अहंकार जहां आया तो साधन अंतरंग का एकदम ठप हो जाएगा और बहिरंग में पाखंड आ जाएगा। इसलिए सत्संग सुनता रहे, शास्त्र स्वाध्याय करता रहे, तो महापुरुषों के संग से और शास्त्र स्वाध्याय से बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो बहिरंग से होते होते अंतरंग में पहुंच जाएगी, और अंतरंग ही स्थिति होती है। बहिरंग तो फिर केवल क्रिया मात्र रह जाता है। प्रवेश के लिए बहिरंग बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसके बिना हो ही नहीं सकता। हम जैसे बाहर ठाकुर सेवा करते तो धीरे धीरे फिर मानसिक में प्रवेश हो जाता है। अगर बाहरी ठाकुर सेवा ना करे तो मानसिक में प्रवेश कैसे हो जाएगा? बाहरी सेवा आसक्ति ही। अब जैसे अपने ठाकुर को बहुत प्यार हम करते हैं, हमारे पास सामग्री तो है नहीं, तो भाव में डूब गए, हम ढेर सारे फूल का एक ऐसे बनाते, उनमें प्रिया प्रीतम विराजमान करते हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं, इसमें पैसा तो लगा नहीं ना, भाव का है। सोने की चौकी, सोने की थाल, उसमें छोटी छोटी कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ जो हमारे भावने में आ रहे हैं। इसमें रसगुल्ला रख दिया, इसमें गुजियाँ रख दिया, समोसा रख दी, चटनी रख दी, फुलौड़ी, पकौड़ी, ऐसे विविध प्रकार के पदार्थ अब हम पवा रहे हैं। सच्चा भोग लग रहा है पर आंतरिक लग रहा है। ये कब लगा? जब बाहरी सेवा में आसक्ति हुई, हमारे पास सामग्री है नहीं, लगता है अपने प्रभु को पहनाऊं, अपने प्रभु को भोग लगाऊं, तो वो जो लगता है वही अंदर का भाव बना। और भगवान भाव से ही मिलते हैं। भाव जहां अंतरंग बने तो महापुरुषों की गणना में आने लगता है, धीरे धीरे आंतरिक उन्नति होती चली जाती है। पर बाहरी सेवा के बिना नहीं, बाहरी क्रिया के बिना नहीं। उसे बहिरंग को हम अंतरंग का साधन समझें। बहिरंग जो है वो अंतरंग का साधन है, और अंतरंग जो है वो स्थिति होती है, बहिरंग स्थिति नहीं होती। बहिरंग अंतरंग का साधन है और अंतरंग की स्थिति होती है। जो अंतरंग साधन है वो स्थिति होती है साधक की। बिना अंतरंग के बहिरंग का कोई ज्यादा खास महत्व नहीं है। तो कुछ विद्यार्थी या शिक्षक प्रश्न करते हैं, हम कहते हैं कि राधा नाम जपो, मान लो प्रशिक्षण देते समय कहते हैं कि नाम लेना चाहिए जो भी आप प्रभु को मानते हो जी। तब वो यूं कहते हैं कि भगवान कब मिलेंगे? मैंने कहा प्रयास तो करो, बहिरंग से आप शुरू तो करो, अंतरंग में अपना पाएंगे। पर हम प्रणाम करते हैं उन बच्चों को जो ये प्रश्न करते हैं कि भगवान कब मिलेंगे। कम से कम प्रश्न तो उठा, भगवान के लिए प्रश्न तो उठा। धन्य है जिसके हृदय में ये प्रश्न उठ जाए, और धन्य है उसके जिसके हृदय में ये ललक लग जाए, और धन्य है जो प्रभु के लिए रुदन करने लगे, विकल हो जाए। पर वो भी प्राथमिक धन्य है जिसके अंदर प्रश्न उठा कि भगवान कब मिलेंगे। वो ये भी कहते हैं कि आपने भगवान को साक्षात्कार किया क्या? मैंने कहा मैं तो प्रयासरत हूँ। जी 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 बिल्कुल। और जो भगवान को साक्षात्कार किए हैं वो ना कह सकते हैं कि हाँ, और ना कह सकते हैं, क्योंकि हाँ नहीं कह सकते वो अनंत है, और ना नहीं कह सकते क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं। बस यही साक्षात्कार होता है, आप समझ ला। जब साक्षात्कार होता है तो यही साक्षात्कार होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तावे दुल सवाए। और कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान नहीं, तो इन सब में भगवान है, सब में। हमारी थोड़ी दृष्टि पवित्र हो जाए तो इन्हीं में दिखाई देंगे। वही वही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवा और कोई नहीं। सच्ची वाली है, मेरे प्रभु इन सब रूपों में बैठे, पर मलिन दृष्टि है तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई दे रहा है, बच्चा दिखाई दे रहा है, बूढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी को सिया राम मैं सब जगह चाहूं, सब जगह भगवान सिया राम विराजमान दिखाई दिए। वही बैठे, दूसरा कोई है नहीं। वही बैठे, जैसे मंदिर में बैठे ऐसे इस शरीर रूपी मंदिर में सबके बैठे हुए। मित्रविंदा सोनी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 7-8 महीने से पिताश्री के माध्यम से गुरुदेव के वचनों को जीवन में ग्रहण करने का प्रयास मात्र कर रही हूँ। आपके दर्शन की इच्छा थी जो आज पूर्ण हुई। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, प्रेम भक्ति को सौम्य, नम्र, कोमल, शांत बनाकर जीवन की पूर्णता देता है। लौकिक जगत की पूर्णता क्षणभंगुर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की पूर्णता ईश्वर से प्रेम है, मोक्ष है। तो उस प्रेम की उत्पत्ति का स्रोत और स्वरूप क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे।
प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम पहला नाम से ही प्रकाशित होता है, दूसरा गुण लीला चरित्र श्रवण से प्रकाशित होता है। जो उपासक निरंतर नाम जप करता है, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करता है, भगवान की लीला चरित्रों को सुनता है, उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। रत्नावती जी का पावन चरित्र पढ़ करके देखिएगा। कभी पढ़ा है? किसका प्रश्न है? कभी रत्नावती जी का चरित्र पढ़ा है? एक बार पढ़िएगा चरित्र। उनकी दासी जी भगवान के प्रेम में निमग्न थी, तो कभी कभी बोल उठती थी, हा वृंदावन बिहारी, हा गोविंद, हा कुंज बिहारी। तो वो एक जैसे संसारिक रानी होती है ऐसे थी। तो उन्होंने एक दिन देखा एकांत में आकाश की तरफ आंख करके रोती हुई करे, हा कुंज बिहारी। तो उनको पता नहीं था कि कुंज बिहारी नाम भगवान का है। तो उनका तू मेरी दासी है और परपुरुष से किसी से प्यार करती है, क्योंकि ये लक्षण प्रेम के हैं, तू किसको पुकार कर रोती है एकांत। वो सहम गई एकदम कि मेरे भगवत प्रेम को महारानी जान गई। तो उनका नहीं महारानी, तो उनका नहीं, मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुम परपुरुष से कैसे प्यार कर सकती हो, हमारी दासी हो। तो उनका महारानी मत पूछो, नहीं ऐसा रोग है कि अगर आपके चढ़ गया तो आपका ये सब रानी पना जो है ना, ये मारा घूमेगा। अब वो अपने आवेश में आ गई। उनका क्या तुम समझती हो किसी संसारिक पुरुष का नाम है? ये वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी, गोविंद, ये श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम है। तो एकदम वो कह, मुझे क्षमा करो, मैं समझती थी आप गलत हो। अब आज से आप पैरों के पास बैठकर हमारे पैर नहीं दबाओगी, आज से आप हमारे सिंहासन के सिराने बैठोगी और हमें कुंज बिहारी की बातें बताओगी। भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसा प्रेम हुआ कि मूड मुड़ाकर संतों के बीच में बैठ गई रत्नावती जी। पति का इतना भारी विरोध, उनके पावन चरित्र को पढ़िए। तो भगवान के पावन चरित्र सुनने से और भगवान के नाम जप से प्रेम का प्रकाश हृदय में होता है। और जब प्रेम प्रकाशित होता है तो क्या क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम की जो महिमा है वो अनिर्वचनीय, सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रीतम का साक्षात्कार होते हुए भी वो प्रीतम के लिए तड़पता रहता है। कैसी अजीब बात है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना, यह है प्रेम। अरबरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए तड़पन हो रही, और वो रात दिन मिले हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कभी नहीं मिले। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेमी के हृदय की बात तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम आज तक पहचान नहीं हो पाई, अब इसे कैसे जानोगे? श्री लालजू में, श्री कृष्णचंद्र जू में और प्रियाजू में आज तक पहचान नहीं हो पाई, और दोनों एक ही संग रह रहे, दोनों एक ही संग रह रहे। श्री स्वामी हरिदास, चूंकि ये बहुत गूढ़ प्रेम रस की बातें हैं और प्रेम का ही प्रसंग है, इसलिए थोड़ा नहीं, ये समाज लायक नहीं। श्री स्वामी हरिदास जी बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुत को दुत लेखने न कागत। श्यामा जू से लालजू कहते हैं, श्यामा जू आपको जब जब देखता हूं तब तब ऐसा लगता है मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, क्योंकि प्यारी जू का ऐसा रूप है। प्रतिक्षण वर्धमानम नवम नवम, अबहीं और अबहीं और अबहीं और। प्रेम में इतनी भूख हो जाती है कि अपने प्यारे के सानिध्य में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं कभी मिला ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिनारी। अब उस गरिष्ठ प्रेम तक पहुंचने के लिए निरंतर नाम जप, परम पवित्र आहार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र व्यवहार, तब कहीं जाकर के वो ऐसा एकांतिक प्रेम जागृत होता है। अपनी समाज में रहते हुए भगवत चिंतन परायण रहना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि खान पान व्यवहार सब अशुद्ध हो रहे हैं और मोबाइल का जमाना है, दुनिया का प्रपंच मोबाइल। आज तो हम देख रहे हैं कि लोगों की दृष्टि केवल दोषों पर टिक रही है। वो केवल दोष दर्शन में, दोष मार्ग में, दोष कथन, दोष श्रवण, दोष चिंतन, दोष दर्शन, कहाँ प्रेम
और कहाँ आज की वृत्तियां। बड़े धन्य भाग हैं जो आज इस कलिकाल में कोई भगवत प्रेम के मार्ग में चलना चाहता है। प्रेम बड़ा गूढ़ विषय है। प्रेम ऐसा समझ लो कि होली खेल करके ही प्रेम होता है। होली अपने प्रीतम की होली, 2 प्रकार की होली होती है। एक होती है रंग होली और एक होती है नहीं। बोले क्या जल रही? होली जला के फिर रंग की होली खेले। मैं और मेरा, अपना और पराया, इस अज्ञान की होली जला दे और एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रियाजू के प्रेम रंग में रंग कर अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दे। निरंतर नियम लेकर के भजन और भगवत चर्चा, लीला कथा, श्रवण कथन, कोई प्रपंच की वार्ता नहीं, कोई ग्राम्य वार्ता नहीं, कोई भोग वार्ता नहीं, कोई लोक वार्ता नहीं, तब जाकर प्रेम स्फुरित होता है। अभी तो अपनी रसेंद्री, अपनी जनेंद्री, अपनी इंद्रियों के भोगों में ही मन राजी है, तो श्री कृष्ण प्रेम तो बड़ा दुर्लभ विषय है। तो नाम से और भगवत लीला चरित्रों से हमारे हृदय में जरूर प्रेम प्रकाशित हो। हम रोज जिनकी चर्चा सुनते हैं तो देखो सानिध्य की इच्छा हो जाती है। जैसे आप प्रवचन सुने हैं तो आपके मन में आया एक बार चलूं, एक बार देखूं, तो बाबा को लाइव देखूं, एक बार देखूं। आता है कि नहीं आता? जब हम सुनते हैं कोई बात, किसी की बात सुनते हैं रोज, तो एक बार लगता है एक बार लाइव तो देखें। तो ऐसे एक बार हमारे मन में आ जाएगा रोज कथा सुनते हुए कि यार हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, एक बार लाइव तो देखें कैसे है श्री कृष्ण। मन छटपटाने लगता है। ये छटपटाना ही विरह की तरफ जा रहा है, ये सकिलता जा रहा है विरह की तरफ। अब उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, तो वो रोना शुरू करता है, हा कृष्ण, हा कमल नयन, अब आप ही हमारे साधन हो, आप ही साथ दो, आप मिल जाओ ना। वो भगवान के लिए आ गया प्रेम, भगवान के लिए रोना, ये आ गया प्रेम। प्रेम देवता हृदय में प्रकाशित, और प्रेम आ गया तो भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है, भगवान अधीन हो जाते हैं उसके। नाम जप करो, अच्छा पवित्र भोजन पाओ, अच्छे पवित्र आचरण करो और भगवान की लीला कथा गाओ और सुनो, इसी से प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। सौरभ कुमार पांडे जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं काशी के तुलसी घाट के पास से आया हूँ। श्री जी की कृपा से एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हूँ। गुरुदेव, मैंने आपके सत्संग में सुना था कि ईश्वर की पावर शक्ति हम सब में व्याप्त है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? गुरुदेव बच्चा, उसे जन्म मरण का बंधन प्राप्त ही नहीं है ही नहीं है। जो हमारा भगवद अंश है उसको जन्म मरण हो ही नहीं सकता है। पर उसने जब इस देह को स्वीकार किया और भोग भोगने लगा, तब फिर जन्म मरण जैसे स्वप्न होता है ना, ऐसे समझो जैसे आप स्वप्न में सोए थे, स्थूल देह को भूल गए कि नहीं? ये जो स्थूल देह से भूल गए और स्वप्न में एक देह मिली थी। स्वप्न में जब थे तो आप थे ना, लेकिन ये स्थूल देह का तो ज्ञान नहीं था ना। तो उस समय जब उस देह में आप विचरण कर रहे थे, वो आपका नया जन्म समझो। फिर आपका स्वप्न टूटा तो फिर स्थूल देह में आ गए ना। तो अब चूंकि ये एक ही देह की 3 दशा हुई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो आप उसको भेद नहीं कर पा रहे। ठीक ऐसे ही है, गाढ़ सुषुप्ति मृत्यु, फिर जगह दूसरी योनि में, फिर जगह तीसरी योनि में। अब अगर उसे मुक्त होना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करे कि मैं शरीर नहीं हूं और अपने को भोगों से हटाए। अगर भोगों में लगा रहा तो फिर नहीं, फिर ये तो बड़ा दुखमय संसार है। बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भजन नहीं करेगा भगवान का और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो इसी अज्ञान में बंधा बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। जैसे सोते हुए पुरुष को बड़ा स्वप्न में दुख या सुख मिल रहा है, पर उसे जगा दो तब वो जाग कर जानेगा कि ना वो सुख था ना दुख था, जगा हुआ पुरुष। ऐसे ही जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब वो इस संसार से मुक्त होता है। नहीं तो बार बार जन्म मरण लगा रहता है। इसलिए बार बार भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से ही हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से ही हम ये देख पाएंगे कि हम जन्म मरण वाले नहीं हैं। हम कोई स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं। तीनों का पावर जो वो मैं हूं। अब हमारा कोई रूप थोड़ी है, अपना कोई रूप थोड़ी। एक बिजली का क्या रूप है? आप कहोगे हाइलोजन, आप कहोगे एसी, पंखा, ये बिजली का रूप नहीं है। ये तो बिजली जहां प्रयोग में आ रही वो यंत्र है। ये यंत्र है, करण है। ये वो जो कारण तत्व उसका कोई रूप नहीं है।
जीव जिस रूप में आसक्त हो जाता है कर्मफल वही बनता, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी नाली का कीड़ा, कभी देवता, कभी ब्रह्मा, कभी ये। और जब जितने समय तक की आयु हुई उतना समय तक इस पृथ्वी में रहकर फिर दूसरी योनि को प्राप्त होता है। और पहली योनि वाला सब अब ये तड़प रहे हैं, लेकिन उसको 1 सेकंड भी इनकी याद नहीं है। कोई हमारे माता पिता थे पूर्व जन्म में, आप बोलो अभी कै साल के हो आप? 28 के वर्ष के पहले आप कहीं थे, लेकिन कौन था अब हमको याद नहीं। माँ के गर्भ में अभी थे, हमें पता ही नहीं कि गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे। इसी जन्म की बात है। ऐसे ही पूर्व जन्म के जैसे माता पिता परिवार सब विस्मृत हो गए, ऐसे जैसे अभी शरीर छूटा और तो कभी याद नहीं आएगा। त्रिभुवन में त्रिकाल में कभी याद नहीं आएगा कि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए तड़प रहा है, कोई मेरा, उसको कभी नहीं आएगा। वो अलग डिपार्टमेंट। बस जहां शरीर से हटा स्मृति खत्म। शरीर से देखो, इसी शरीर में देखो, ये शरीर माँ के गर्भ में रहा, 1 सेकंड की याद नहीं है, और 9 महीने रहे, 1 सेकंड की याद नहीं। तो पूर्व जन्म में भी हमारे माता पिता परिवार रहे होंगे, हमें 1 सेकंड की याद नहीं। ऐसे इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा। हम नए जन्म में पहुंच जाएंगे, तो नया जन्म होने ना पावे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। इसी की साधना है, इसी का भजन है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राधा 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 राधा। ये बहुत दुखालय है। अब इनकी छाती से पूछो, अब सारे सुख फीके लग रहे हैं, अब बस यही लग रहा है। और जबकि अभी एक गया है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। यार जितने जैसे कसाई वाड़े में नंबर आने पर हर पशु बद हो रहे ना, जैसे हो रहे। अब जो उनको चारा डाला गया है वो तो नहीं जान रहे ना कि बस 10-5 घंटे की बात है, हमारा नंबर आया सो हम गए। ऐसे ही चंद मिनटों की बात है, हमारा भी नंबर है, आपका भी नंबर है। अब वो कब है अब वो पता नहीं है। बस क्या क्रम से सब यहाँ हम आए हैं केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो, चाहे विरक्त धर्म में हो, यदि भगवान का भजन हो रहा है तो हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता, और बड़ा भयावह संसार समुद्र है। प्रवचन कर लेना अलग बात है, जैसे हमने माना कि हमारा मित्र है या हमारा पुत्र है, और जब वो बिछोह को प्राप्त होता है तब उसके हृदय से पूछो क्या होता है? कोई ज्ञान का, ममता रत सन ज्ञान कहानी। उसको ज्ञान कुछ नहीं, उसको ये लगता है अगर कोई पावर हो तो एक बार केवल बात कर ले कि तुम ऐसा क्यों किए। एक बार बात कर ले कि क्या तुमको हमारे प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं था? तुम केवल अपने ही विषय में सोचते थे। कम से कम ये सोचते कि हमारे जाने के बाद, हमारी ऐसी क्रिया के बाद हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारे परिवार, मतलब तुम्हारे हम कोई नहीं थे, केवल तुम अपनी सोच। तो ये सब बड़ा मायाकृत है और बड़ा दुखद। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब सच्चा ज्ञान पता चलता है कि ज्ञान दूसरे का तो उपदेश देना अलग होता है। जैसे हम इनके हृदय से हृदय जोड़ा तो थर्रा गया हृदय कि इनका हृदय कितना व्याकुल है अपनी प्रियता में। अब वो ज्ञान काम नहीं करेगा, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अब वो ज्ञान कहानी को तो सुखद समय में समझ में आती है, लेकिन दुखद समय में भगवान की कृपा ही संभालती है, भगवान की कृपा। तो इस मनुष्य जीवन में ऐसा भजन कर लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो कि अगला जन्म ना हो। आत्मज्ञान। हाँ, बस एक ही उपाय है। गुरुदेव, पावर सब एक, भगवान के पावर सबके अंदर है, लेकिन उसी घाट पे संत महात्मा जप कर रहे हैं और वहीं पे लोग शराब पी रहे हैं। हाँ, बात यहाँ देखनी बच्चा, बात यहाँ समझनी है कि वो तमोगुणी लोग हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे कि जैसे गंगा आदि किनारे और घाटियों आदि में भजनानंदियों का भजन का भाव बढ़ता है, ऐसे विषयी पुरुषों का विषय भाव बढ़ता है। तो उनका तो विषयी, ये तो खुद ही वहीं पे ही 84 पाठ करेंगे, हम वहीं पे लोग पीते, मना करने जाइए तो लोग नहीं, मना करने की आज की क्षमता नहीं। आज आप मना करोगे वो आप पर प्रहार कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आप अपना 84 जी का पाठ करो, और वो अपना कर रहे हैं, वो अपना बीज बो रहे हैं। जो बीज बो रहे हैं वो बहुत भयानक है, क्योंकि काशी जैसे परम पवित्र क्षेत्र में गंगा के किनारे मदिरा पानी तो महापाप कर रहे हैं। अब उनका कहाँ धुलेगा जाके, तो उनको बेचारे बुद्धिहीन है। आप बहुत इतना कर दीजिए कि भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि इनको क्षमा करना, प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दो, ये आपके ही धाम में रह रहे हैं, आपकी नगरी में रह रहे हैं, तो आप इन पर कृपा कीजिए। बकाया बच्चा, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता, डर लग रहा है, अब डर लग रहा है कि क्या होगा धर्म का।
ऐसा बढ़ता चला जा रहा है समय, और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है कि डर लग रहा है कि कैसे समाज उभरेगी। जब पापात्मा जीवों की वृद्धि होती जाएगी तो प्रकृति अपने सौंदर्य और अपनी शक्ति को अपने अंदर खींचती चली जाएगी। अब देखो, बड़े बड़े आम के वृक्ष थे, जहाँ फ्री आम खाओ आम के फसल में, वो सब आम खत्म। बड़े जो वृक्ष होते थे, एक एक बीघा में ऐसे फैले हुए कि एक एक गाड़ी आम होते थे, वो वृक्ष गए। पृथ्वी बड़ी बड़ी कीमती और सुखद वस्तुओं को अपने अंदर छुपाती चली। पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है और वृक्षों की हानि होती चली जा रही है। ऑक्सीजन कम होता वातावरण में चला जा रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति त्राहिमाम बुलवा देगी सबको। अभी मनमानी आचरण कर ले, जैसे हमें तो डर लग रहा है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, नहीं आगे और कलिकाल ऐसा आता चला जाएगा भगवत प्राप्ति का। आजकल मांस मदिरा गलत आचरण एक मनोरंजन हो गया है, मनोरंजन हो गया। कोई इसे थोड़ी मानता है पाप है, कोई नहीं मानता। व्यभिचार को कोई पाप मानता है क्या? आजकल तो मनोरंजन माना जाता है। कलयुग है, बच्चा बहुत बढ़ रहा है। वृंदावन से जाने के बाद गुरुदेव मन बेचैन हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, उसके बाद कम होने लगता है गुरुदेव जाने के बाद। हाँ, अब ये तो खैर भगवत धाम, यहाँ तो परमाणु ऐसे हैं। अभी जगह जगह कीर्तन, भगवत कथा, भगवान नाम, बड़े प्रेमी महात्मा विराजमान है, इसलिए ऐसा। पर अपने में रहे, देखो अपने में रहे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर नाम चल रहा है, हम दूसरों के दोष दर्शन करके अपने अंदर ना आने दें तो हम सुरक्षित बने रहेंगे। नाम पाहारू दिवस निश्चित। लंका में रह करके जानकी जी कैसे सुरक्षित है? नाम पाहारू दिवस निश्चित, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जपो, भगवत ध्यान, तो सुरक्षित रहोगे कहीं भी रहो। और सब लोग, सबसे प्रार्थना है, व्यसन किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं, गंदी बातें किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं। यदि गंदी बात और नशा और मांस भक्षण आदि छोड़ पाओ तो बहुत उत्तम बात है। और भगवान का नाम जप करो, एक न एक दिन शरीर जाना है। नाम ही तुम्हें परलोक में बचाएगा, नाम ही तुम्हें इस लोक में भी शांति प्रदान करेगा। अगर नाम जप नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कलयुग में अब कोई साधनाएं नहीं रह गई। कलयुग का इतना प्रचंड रूप बढ़ता जा रहा है। अब क्या यज्ञ कोई कर सकता है? आहुति का पता नहीं उसमें चर्बी मिली होगी में, उसके लिए शुद्ध चाहिए ना पदार्थ। अच्छा, आप शुद्ध धान्य जौ आदि खरीदें तो खेतों में इतने केमिकल पड़े कि अशुद्ध हो गया अन्न, यज्ञ लायक नहीं रहा। अब रही ध्यान की बात, तो आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल, बिजली की तरह है। अभी यहाँ, अभी बंबई, अभी कलकत्ता, मन कोई शांत थोड़ी है। अब और साधन देखो, व्रत उपवास, कौन सा व्रत है जो भगवान की प्राप्ति के लिए रह जाए? कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, ये चीज वो चीज, ये व्रत है? तो अब एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप करो, ये तुम्हारा लौकिक पारलौकिक सब मंगल कर देगा। बहुत बहुत कलिकाल का जैसा वृद्धि बढ़ती चली जा रही है अधर्म आचरण की, अभी तो आप लोग कृपा करके सुन रहे हैं, नहीं ऐसा भी समय आएगा संतों की कोई बात सुनेगा नहीं, कोई संतों की बात नहीं सुनेगा, धर्म की बात नहीं सुनना चाहेगा। आप तो समय दिए हैं हमें, आप कृपा किए कि आप यहाँ शांति से बैठ के सुन रहे हैं। आगे ऐसा समय आएगा कि हम चिल्लाते रहे, संतजन चिल्लाते रहे, कोई सुनेगा नहीं उनकी बात। हाँ, पाखंड और दंभ का बोलबाला होगा, नौटंकी नाटक का कीमत होगी, और सत्य मार्ग पर चलने वालों को कोई बातें नहीं सुनेगा। अभी तो आप कृपा करके कम से कम समय दे रहे हैं हमें, और सुनने आ रहे हैं, और आप परिवर्तन भी कर रहे हैं। समाज हमारा परिवर्तित भी हो रहा है सुन करके, तो इसलिए अभी तो अवसर है, आगे और ऐसा अवसर आएगा कि समय आएगा। अभी तो है आप खुला साउंड लगा करके कम से कम सत्संग तो सुन रहे हो, 1000 लोग बैठ करके, फिर ऐसा भी नहीं होगा। तो अभी समय है, भजन कर लो, भगवान को रिझा लो, नहीं आगे और ऐसा समय आने वाला है जो बड़ा अनिष्टकारी होगा। प्रतिपल बढ़ता ही चला जाएगा अनिष्ट। पहले जितनी शांति और साधुता देखी अब वो नहीं रह गई। 40 वर्ष पहले जो हमने देखी वो अब नहीं रह गई। मोबाइल के ज़माने में बहुत सी बहिर्मुखताएं, बहुत सी कमियां ऐसी आ गई जो नहीं होनी चाहिए अपने लोगों में, बहुत सी कमियां आ गई। आगे चलकर और 10-20 वर्ष में देखना ऐसे आ जाए। अब आप दूध शुद्ध लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, आपको घी शुद्ध लेना मुश्किल पड़ेगा। ये केमिकल के बने हुए ऐसे पदार्थ आते हैं जो असली पदार्थ बिल्कुल लगते हैं। अब ये चीज़ें खा के स्वस्थ कौन होगा? और बिना स्वस्थ हुए ध्यान कैसे लगेगा? साधना कैसे बनेगी? बड़ा कठिन। इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे राधा 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 बोलो। किशोरी जी बड़ी करुणामयी है, वो हम सबका मंगल कर देंगे। रजत मिश्रा जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पापी, दुष्ट और अधम
इंसान हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता हूं, परंतु मन सांसारिक मोह माया की ओर जाता है। पता होते हुए भी कि ये गलत है, असत्य कार्य हो ही जाता है महाराज जी। ऐसे में मन बहुत बिना नाम बल के, बिना भजन बल के मन के गुलाम अपने लोग हैं। इंद्री मन के गुलाम है और मन इंद्रियां विषय भोगों में ही सुख बुद्धि रखती हैं और धर्म पूर्वक विषय भोगने से तृप्ति होती नहीं, तो इसलिए अधर्म पापाचरण की तरफ मन जाता है। अगर हमारे अंदर भागवतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तभी हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बाहरी शत्रु को तो अन्य अस्त्रों से प्रहार किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे मारा जाए? बड़े बड़े जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे, वो भी आंतरिक शत्रुओं के गुलाम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हर जीव को परेशान करते हैं। अगर इनसे बचना है तो अध्यात्म की शरण लेनी होगी, भगवान का नाम जप करना होगा, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, सत्संग सुनना होगा, दूसरों का उपकार करना होगा और ये विचार पक्का रखना होगा कि जैसे हमारी बहन की तरफ कोई देखे तो हमको बुरा लगता है, ऐसे हम किसी की बहन की तरफ नहीं। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो हम ये कहते हैं कि नहीं हम जानते थे लेकिन ऐसा हो गया। कैसे हो सकता है? हम तुम्हें बता दें कि खीर है ये बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें जहर मिला हुआ है, आप खा के दिखाओ। आप नहीं खा पाओगे क्योंकि आपको पता मर जाऊंगा। तो आपको पता है कि गंदे आचरण, पापाचरण, इनसे क्लेश मिलेगा, दुर्गति होगी, इनसे दंड मिलेगा, फिर आप कैसे मन को छूट दे देते हैं? तो मन को छूट देना एक प्रमाद स्थिति है, अज्ञान के कारण है। इसलिए सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जो गलत है उसकी तरफ हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम गलत कार्य नहीं करेंगे, तब दृढ़ता पूर्वक। नहीं तो मन को फिसलने की आदत है। देखो बच्चा, जब तक तुम स्वीकृति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे मन तुम्हारा कह रहा है कि हमको अमुक भोग भोगना है, अमुक वस्तु पानी, अमुक, तुम स्वीकृति मत दो, दस्तखत मत करो, हाँ मत कह देना, आप ही इसको देख लेना। हम लोगों ने इन्हीं मन को ही पढ़ा है, पूरे जीवन इसी मन के अनुसार निर्णय करते हुए कैसे जीव दुर्गति को प्राप्त होता है और मन को शासन में लेकर सतमार्ग में चलते हुए कैसे वो भगवत प्राप्त होता है, यही जीवन को देखा है, जीवन की धारा देखी। मन जब किसी को किसी कामना में फंसाता है तो उसका काम है जलाना, प्रमथन स्वभाव का है। वो अंदर इतना जलाता है, इतना क्लेश देता है कि लगता है यार भोग लो, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर धर्म पूर्वक भोग है तब तो ठीक है, अगर अधर्म पूर्वक है, कानून के विरुद्ध आचरण है, तो हमको नहीं करना है। अब वो जलन पैदा करेगा और उस जलन को शांत करेंगे हम भगवान के भजन से। राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा। जो नाम जप है उसमें इतनी शीतलता है, नहीं तो इतनी व्यथा पैदा करता है कि बड़ा बड़ा विद्वान जो दूसरे को प्रवचन करता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा बलवान मन है, उसने ठान लिया कि मुझे भोग भोगना है, तो भोगना है वो, तुम चाहे जितना ज्ञान बघारो। और उसे रोका जा सकता है तो भजन बल से रोका जा सकता है। भगवान के नाम सुमिरन जितना अधिक करोगे उतना ही बल आएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित होकर के गंदा आचरण नहीं करता है, उसे सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। अमृत पद अविनाशी, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। और बिना बच्चा इसके पापाचरण होता रहेगा, और पापाचरण होता रहेगा तो जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। 5 मिनट ऐसा आचरण, मान लो भगवान की कृपा भी खुला नहीं, 5 मिनट का आपका आचरण पूरी जीवन भर जेल भोगना पड़ेगा या फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसे ऐसे आचरण करवा देगा ये कि 5 मिनट ऐसा आचरण होगा जो पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। तो हमको मन का गुलाम नहीं बनना, हमको मन को अंकुश में रखना है। मन हमारे द्वारा न जाने क्या क्या करवाता रहता है, इसी को संभालने के लिए तो मानव देह मिला है। सुअर कुत्ता थोड़ी अपने को संभाल सकते हैं, संभालने के लिए हमें विवेक मिला है। हम मनुष्य हैं, हम सुधार सकते हैं और सुधर रहे हैं। सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा बहुत से सुधर गए, जिनको राम कहना नहीं आता था वो मरा मरा रट करके ब्रह्म ऋषि बन गए। तो हम लोग नहीं सुधर सकते? हम लोग निराश हो जाते हैं, मन के अधीन हो जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, हम पापी, हम दुष्ट हैं, हम नीच हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो तुम्हें पाप में लगा रहा है उसको पकड़ो। पापी कौन है? मन। उसको पकड़ कि आज से नियम लेता हूं, तू चाहे जितना जला मार दे, पर हम वो काम नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। आप जीत जाओगे। और वो मैं नहीं रह पाता तो फिर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहोगे तो जेल में रहोगे, पापाचरण बनता जाएगा, कानून विरुद्ध आचरण बन जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। फिर मन को समझाओ,
अब तो समझाना ही पड़ेगा, अब जेल के अंदर थोड़ी मनमानी कर सकते हो, तो पहले ही कर लो ठीक से, तो आगे ना ये जेल सही तो नरक। या मान लो यहाँ गुप्त हो गया, केस नहीं खुला, तो हमारे मालिक देख रहे हैं, भागवतिक जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है, या तो यहाँ कानून से और या तो भागवतिक कानून से दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान, कोई अपवित्र कार्य न हो, धर्म विरुद्ध कार्य न हो, कोई पापाचरण न हो। ये मनुष्य जीवन परम पवित्रता के लिए प्राप्त हुआ है। सबको सुख पहुंचाएं, राष्ट्र सेवा करें, समाज सेवा करें, हम अपने सुख के लिए पापाचरण क्यों करें? ऐसी राक्षसी वृत्ति उदय हो जाती है अपने सुख के लिए कि आप देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, माताओं बहनों के प्रति कैसा व्यवहार लोगों का हो जाता है, कैसा वो चोरी हिंसा, अपने भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो जाए, थोड़ी थोड़ी से बंटवारे में एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है। ये सब क्या है? ये सब मन का ही तो खेल है, बुद्धि का ही तो खेल है। कैसे कैसे हिंसा जनित दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अपने पूज्य माता पिता का अपमान करके घर से निकाल देते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। ये आज समाज में क्या हो रहा है? ये जो हमारी मानसिक धारणाएं बन रही हैं, यही हमारी दुर्गति का कारण होगा। बिना अध्यात्म के, बिना सत्संग के सुधार होना कठिन है। क्योंकि मन जहां घसीटा, जैसे पानी को आप कहीं भी छोड़े सिद्धांता वो नीचे को ही जाएगा, ऐसे ही मन को यदि आप शासन में ना ले, छोड़ दे तो पापाचरण ही करेगा। खुला छोड़ दो मन को, आप देखो पापाचरण ही करे। उसकी सोच है मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, परमात्मा की तरफ तो लगाना पड़ता है। जैसे किसी पानी की जो धार है उसको हमें ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी करना है, भगवान की तरफ लगाना है, तो मंत्र की जरूरत है, नाम की जरूरत है। हम निरंतर नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, अच्छे कार्य करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने, अभी ठीक हो जाएगा। अब मनमानी आचरण करो, कह दो कोई कृपा हो जाए, तो ड्रामेबाजी में तो बच्चा हमारा विश्वास है नहीं, आपका हो तो हो। सत्य वस्तु है, अपने कर्म को जीव को भोगना होता है। नहीं बाल ब्रह्मचारी जीवन भर भजन करने वाले भीष्म पितामह को 6 महीना की बाणों की सैया में सजा मिली। किस जन्म की? एक सांप को उठा करके झाड़ी में डाल दिया, वो कई दिन तक तड़प तड़प करके मरा। तो महाराज महात्मा होने पर भी भीष्म जैसा और कौन महात्मा होगा? बाल ब्रह्मचारी सत्य प्रतिज्ञ, लेकिन 6 महीना। तो पाप कर्म अगर करोगे तो उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, मन को संयम में रखना और समाज सेवा। क्योंकि शरीर से पाप कर्म हुए तो माता पिता समाज बड़े बूढ़े पशु पक्षी किसी की भी सेवा भगवत भाव से की जाए, बढ़िया मंगल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ये ना बोलना कि मैं दुष्ट पापी नीच, जो दुष्ट पापी नीच आचरण करा रहा उस पर दृष्टि रखो। ये तो मतलब फालतू की बात हुई कि हम दुष्ट पापी नीच नहीं, उसको पकड़ो। जैसे शराब है, एक गलत वस्तु है, अगर वो व्यक्ति पीना छोड़ दे तो वो व्यक्ति सही हो गया कि नहीं हो गया? बोले शराबी है, नीच है, लेकिन वो नहीं नीच है, वो तो महात्मा बन सकता है। उसकी नीचता को छुड़वा दिया जाए, उसकी शराब को छुड़वा दिया जाए, वो आदमी सही हो गया। तो हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति, जो दुष्ट प्रवृत्ति, उसका त्याग कर दे, हम अभी अच्छे हो गए। हम अपने को पापी या दुष्ट कह करके अपने को उत्साहहीन करें, हमें अच्छा नहीं लगता। आप भगवान के अंश हैं, आप एक जो घोर हिंसक पापी वो भी महात्मा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? महात्मा का मतलब कोई पोशाक से थोड़ी होता है, महात्मा की स्थिति होती है। जो गृहस्थी में पैंट शर्ट में भी वो महात्मा हो सकता है, और महात्मा के भेष में भी दुरात्मा हो सकता है, पापी हो सकता है, नीच हो सकता है, कई तरह के महात्मा होते हैं। लेकिन संत स्थिति, जन्म के जन्म लग जाते हैं संत स्थिति आले में, तो महात्मा की स्थिति वो गृहस्थ भी हो सकता है और पैंट शर्ट पहने महात्मा हो सकता है। जब विभीषण जी राम जी के सामने आए तो कोई महात्मा भेष थोड़ी था, रावण के प्रधानमंत्री और छोटे भाई थे, उसी पोशाक में थे। तो भगवान क्या कह रहे? तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को संत कहा। कैलाश से भगवान शंकर ने कहा, जब लात मारी रावण ने और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कै इहै बड़ाई, ये मंद करत ये करत भलाई। जो मंद कर रहा है उसकी वो भलाई कर रहे हैं, यही साधुता है।
तुम्हारा जो बुरा चाह रहा है तुम उसका मंगल कर रहे हो। देखो उमा, ये विभीषण साधु है और भगवान स्वयं कह रहे हैं साधु है। इसलिए साधुता हृदय में धारण करे तो हमारा मंगल होगा, आसपास का वातावरण बड़ा मंगलमय होगा। यही मनुष्यता है। पशुता का त्याग किया जाए, राक्षसी वृत्ति का त्याग किया जाए।